लेके आए हैं। इसमें हमने प्रीवियस में डाला था कि फीचर ऑफ फेडरलिज्म, और आगे हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म में कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर में। तो इसमें हम देखेंगे टू एस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजर फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के प्रैक्टिस यानी उसके कार्य व्यवहार के लिए कुछ संस्थान हैं, इसके साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए, फेडरलिज्म प्रैक्टिस के लिए कुछ रूपरेखा तय की गई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच आपस में एक सहमति बनना, वह एक बहुत जरूरी चीज है। साथ ही साथ दूसरा हो गया कि आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट जो है, संविधान एक एग्रीमेंट के तौर पर फेडरल गवर्नमेंट के लिए, और साथ ही साथ संविधान जो है फेडरल गवर्नमेंट के लिए एक ऐसी दस्तावेज है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों उस बात पे सहमत होती है और तब जाके सरकार चलती है। भारत में भी ऐसा ही है। तो फेडरलिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपस में सहमति बनना, जो कि एक एग्रीमेंट बना हुआ, म्यूचुअल ट्रस्ट यानी आपसी जो है एक दूसरे पे भरोसा होना, तभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल सिस्टम चल पाएगा। दूसरा हो गया कि जो एग्रीमेंट यानी कि संविधान बना है, उसकी जो तमाम बातें हैं, प्रोविजंस है, उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मूल रूप से मानेंगी। अब आइडियल गवर्नमेंट जो है उसके दो एस्पेक्ट में, म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट ऑफ लिविंग टुगेदर, साथ रहने की सहमति को मानना, वह इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है देयर टू वेज बाय व्हिच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। अब फेडरेशन बना कैसे? फेडरेशन पूरे दुनिया में जो भी फेडरल गवर्नमेंट चल रही है, ऐसा नहीं एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट है, वह दो कैटेगरी में बांटा गया पूरे दुनिया में, और वह एक है फर्स्ट कैटेगरी, दूसरा सेकेंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी जो गवर्नमेंट है वह है, आपको इसको बोलते हैं हम लोग कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर यानी कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वह आपस में एक बड़ा यूनिट तैयार करती है, जिसको कि हम देश कह सकते हैं। और उसमें सिस्टम क्या है कि उसमें दोनों ही जबकि फेडरल यूनिट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हो, स्टेट हो, दोनों की शक्तियाँ बराबर बराबर बटी होती है, और दोनों को ही बराबर पावर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना पावर उतना ही स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। ऐसा है आपको कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट में। जैसे कि हम देखें उसके फॉर एग्जांपल यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, और साथ ही साथ आपको ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देशों में जो है कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट है। और इसमें देखा गया है कि दोनों में यानी कि कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट में जो शक्तियां हैं वह जितना सेंटर को है उतना ही स्टेट को है, शक्तियों में दोनों ही बराबर हैं। और अब हम बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी में, तो यहाँ पे बड़ा सा देश को बनाने में जो है बड़ा सा देश रहता है, उसमें शक्तियों को जो विभाजित करने का, शक्तियों को बांटने का जो है इस तरह से जो निर्णय लिया जाता है, और साथ ही साथ जो भी कंस्टिट्यूएंट यूनिट होते हैं उसको अपेक्षाकृत कम शक्ति होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट जो ज़्यादा शक्तिशाली होती है, और साथ ही दोनों की शक्तियाँ जो है बटी होती है संवैधानिक रूप से। और जैसे कि इंडिया और स्पेन और बेल्जियम, तीनों ही शक्तियों का आपस में जो है तीनों ही देश इसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की शक्तियाँ बटी होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मामलों में ज़्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन यहाँ क्या, और ये चीज़ है, और साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें एक अलग फीचर है सेकेंड कैटेगरी में, यानी कि होल्डिंग टुगेदर, इसे बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। और इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि संविधान के जितने भी कंस्टिट्यूएंट यूनिट स्टेट्स होते हैं उसमें क्या है कि आपको बहुत सारे स्टेट्स को कुछ खास शक्तियाँ होती, ज़्यादा शक्ति होती, अनयूजुअल पावर्स होते हैं, जैसे कि वो खास करके उनको ग्रांट किया जाता है, उनको दिया जाता है। जैसे मान लें हम जम्मू कश्मीर, एक समय उसे विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, उसका स्पेशल पावर मिला हुआ था, स्पेशल पैकेज दी जाती थी। उसके कई नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जिसको कि स्पेशल पावर दी जाती है, उसको खास स्टेटस दिया गया है, तो ये भी होता है। और लेकिन अगर हम देखें कमिंग टुगेदर में तो सारे राज्य को बराबर अधिकार है, बराबर हक है, इस तरह का है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या है, दोनों को किसी इस खास स्टेट को कुछ अनइक्वल पावर होते हैं, और दोनों में अगर कंपेयर करें तो होल्डिंग टुगेदर में सेंटर को ज़्यादा पावर होता है इन कंपेरिजन ऑफ दैट ऑफ द कमिंग टुगेदर, और इंडिया जो है वह होल्डिंग टुगेदर में आता है। और यह हो गया आपको होल्डिंग टुगेदर कमिंग टुगेदर फंडामेंटल प्रोविजन है जो भारत को एक संघीय देश बनाता है, फेडरल ऑफ स्टेट बनाता है, फेडरल कंट्री बनाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है यह डिक्लेयर करता है कि भारत जो है वह यूनियन ऑफ स्टेट है,
और कहीं भी संविधान में यह चीज़ नहीं दिया है कि भारत जो है वो फेडरल, ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन इनके जो प्रोविजंस हैं, इनके जो भारत जो यूनियन गवर्नमेंट काम करती है, वह जिस प्रिंसिपल, जिस सिद्धांत पे काम करती है, वह है हमारा फेडरलिज्म। ठीक है, तो इंडियन यूनियन जो गवर्नमेंट है, इसमें जो भी सिद्धांत पे काम करती है वो फेडरलिज्म है। इसके साथ ही संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिए गए, जैसे संविधान में दिखाया गया है 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट। ये 2 टियर गवर्नमेंट दिया गया है, जिसमें कि हम लोग यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जानते हैं, और साथ ही लास्ट में आता है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी यूनियन गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, यानी संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, दोनों एक ही बात। इंडिया जो है वह यूनियन गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। सरकार पूरे भारत पे इसकी जो पकड़ होती है, भारत पे इसका जो पूरा कानून चलता है, वह यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट। इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, इसको प्रांतीय सरकार या क्षेत्रीय सरकार भी बोलते हैं। यह हमारे स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वह पूरे स्टेट को ध्यान में रख के वो कानून बनाती है, उसका लेजिस्लेशन करती है, उसका पूरे चीज़ को कार्यान्वित करने का काम करती है, उसको एक्सिक्यूट करती है, कानून बनाती है, उसके लिए उसको लागू करती है। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट के अंदर जो आता है वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आता है, स्थानीय स्वशासन, जिसके तहत दो भाग में बांट सकते हैं। पहला पंचायती राज, दूसरा म्यूनिसिपैलिटी। तो म्यूनिसिपैलिटी शुरुआती दौर में जब कोई यूनिट जो है शहरी का है, शहरीकरण का यूनिट है, कोई ऐसा क्षेत्र है जो कि शहर है, छोटा सा शहर, इसकी आबादी बहुत कम है, 1 लाख सवा लाख है, तो वह म्यूनिसिपैलिटी हुआ। उससे बड़ा हुआ तो म्यूनिसिपल काउंसिल हो गया, और उससे बड़ा हो गया तो उसको बोलेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम। तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी, दूसरा हो गया पंचायत। पंचायत में जो होते हैं कि आपको ग्रामीण एरिया जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पंचायत का सिस्टम लगाता है, जहाँ पे कि आपको निर्वाचित वहाँ के मुखिया प्रधान, ग्राम प्रधान होते हैं, वह वहाँ का शासन और वहाँ की सुख सुविधा का देखरेख करते हैं। अब हम देखें कि ये तीनों ही टियर है, तीनों ही स्तर जो है उसमें जो है शक्तियाँ मूल रूप से बटी हुई है, यानी शक्तियों का अपना अपना जो भी यूनिट है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ही अपनी शक्तियों का जो है अच्छे से उपयोग करती है, उसका जो शक्तियाँ हैं उसको यूटिलाइज करती है। अब हम देखें तो जो संविधान है वह 3 फोल्ड ऑफ लेजिस्लेशन पावर, यानी 3 फोल्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी शक्तियों को 3 स्तर में बांटा है। ठीक है, और 3 लिस्ट, तो उसको 3 फोल्ड ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है, उसमें हम लोग को आ गया कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और साथ साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सबके लिए प्रोविजन दिया गया है। लेकिन जो 3 लिस्ट दिए गए हैं जिसमें कि शक्तियों को बांटा गया, सेंट्रल स्टेट की शक्तियों को, वह है आपको यूनियन लिस्ट के रूप में, यानी इसको बोलते हैं संघ सूची, दूसरा राज्य सूची स्टेट लिस्ट, तीसरा कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची। इस हिसाब से शक्तियों को बांटा गया। इस बार हम लोग अपने फेडरलिज्म चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वह 3 फोल्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, यानी जो शक्तियाँ हैं, जो लेजिस्लेटिव शक्तियाँ यानी कानून बनाने की शक्ति को 3 फोल्ड में बांटा गया है, और दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉलोइंग 3 लिस्ट। यह 3 लिस्ट में बांटा गया है। पहला हो गया आपको यूनियन लिस्ट, जिसको संघ सूची भी बोलते हैं हम लोग, और इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं वह नेशनल इंपॉर्टेंस के यानी राष्ट्रीय महत्व के सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि आपको डिफेंस हो गया, इन डिफेंस ऑफ द कंट्री, उसके बाद फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, और उसके साथ बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसके साथ ही साथ आपको रेलवे हो गया, करेंसी हो गया। ये सारे जो मामले आते हैं वह जो हुआ आपको यूनियन लिस्ट के मामले होते हैं। और इसमें जो होता है यूनियन लिस्ट में पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी होती है, एक समान पॉलिसी बनानी होती है, इसलिए इसमें यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है। इसमें एकमात्र यूनियन गवर्नमेंट की कानून बनाने की शक्ति दी गई है संविधान के द्वारा। ये सारी शक्तियों का जो आवंटन किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वह संविधान के द्वारा किया गया। दूसरे लिस्ट में जो आता है वह आता है स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची। इसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वह राज्य महत्व के या स्थानीय महत्व के विषय आते हैं इसमें, जिसमें कि पुलिस हो गया, पुलिस मामला, एग्रीकल्चर, पुलिस एग्रीकल्चर, साथ ही साथ ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स, वाणिज्य, इरिगेशन, सिंचाई, ये सब आते हैं। इसलिए तो हम देखते हैं कि स्टेट में बिहार राज्य पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस सेवा, ऐसे
कई तरह से जो मामले आते हैं, झारखंड पुलिस हो गया, इस तरह से जो हम लोग बोलते हैं। उसके बाद बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, इस तरह से जो बिहार और अन्य राज्यों में अलग अलग कृषि सेवाएं, सिंचाई सेवाएं, बिहार सिंचाई विभाग, इस तरह से बांटा गया है। उसके स्टेट गवर्नमेंट एकमात्र जो सरकार होती है जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट लिस्ट के मामले में जो है कानून बनाने का अधिकार है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग कानून बनाती है अपने विषय से संबंधित, और स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट लिस्ट में शामिल विषयों संबंधित कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में जो भी आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं समवर्ती सूची, जिसको कि कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। इसमें जो है दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। इसमें जो विषय आते हैं वह हो गया शिक्षा, मैरिज, विवाह, एडॉप्शन यानी कि गोद लेने के संबंधी मामले, उसके बाद पैतृक अधिकार या उत्तराधिकार संबंधी मामले आते हैं। इसमें दोनों ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो है कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए कानून ही प्रभावी माने जाएंगे, उन्हीं के कानून की मान्यता होगी। और लास्ट में आता है रिसाइटरी पावर, जिसको अवशिष्ट शक्तियां बोली जाती हैं। आज़ादी के बहुत सालों बाद जो कुछ ऐसे विषय जोड़े गए जिसके बारे में लेजिस्लेशन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। इस विषय में जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संबंधी मामले, साइबर क्राइम, इस रिलेटेड और भी मामले जो आते हैं, इस संबंधी जो भी कानून बनाने का, विधायन करने का जो एकमात्र शक्ति होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। और यह हो गया पूरी लिस्ट के बारे में जानकारी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे से पूरे चैनल को पढ़ें और फुल वीडियो देखें ताकि अच्छे से समझ पाएँ कॉन्सेप्ट। थैंक यू।